बिसरासर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार ट्रक की भिड़ंत में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा है। वहीं कार सवार 3 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और एक गंभीर घायल को बीकानेर रेफर किया गया है। इस हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। वहीं पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पल्लू के बिसरासर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि कार सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 3 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं एक जो गंभीर रूप से घायल है उसको बीकानेर रेफर किया गया है। और इस हादसे के बाद से ही जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी इस सड़क हादसे को लेकर? जी, ये बिसरासर ग्राम का मामला है, पल्लू थाना क्षेत्र का। और रात्रि को जो है वहाँ और जो कार में 6 लोग सवार थे, 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और बाकी जो 3 लोग थे उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहां पर जो 2 अन्य घायल थे उनकी भी मौत हो गई थी और एक जो गंभीर घायल है उसको बीकानेर रेफर किया गया था। दुर्घटना के बाद जो ट्रक है वो मौके से, उसका चालक है मौके से फरार हो गया और जो घायल है उसका बीकानेर में इलाज चल रहा है, इलाज में जुटी हुई है। जी, ट्रक चालक के बारे में कोई जानकारी अभी तक जुटा पाई है पुलिस, राजू? जी नहीं, ये देर रात्रि की घटना थी और पुलिस फिलहाल तो घायलों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने में लगी हुई थी। और पुलिस का ये कहना है कि ट्रक चालक के बारे में पता लगाया जा रहा है। ट्रक में बताया जा रहा है ट्रक में ईंटें भरी हुई थी और ट्रक वही खड़ा, ट्रक के नंबर के आधार पर उसका जो चालक है, मालिक है, उसका पता लगाया जा रहा है। ठीक है राजू, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, टोंक से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ सड़क किनारे खेत में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल ट्रैक्टर चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है। पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने उसे अस्पताल पहुंचाया है। बड़ी खबर ये टोंक से आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक हादसा हो गया। सड़क किनारे खेत में जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पलट गई और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस ट्रैक्टर चालक को घायल अवस्था में ही अस्पताल पहुंचाया गया है। और बता दें कि पूर्व विधायक रह चुके शत्रुघ्न गौतम ने इस ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया है। तो ये टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक हादसा हो गया है। सड़क किनारे खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो पलट गई। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली जो पलटी है उसकी तस्वीरें हैं और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दौलत पारेख फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, क्या कुछ जानकारी सड़क हादसे को लेकर, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के मालपुरा से ये खबर है। पूरी सड़क किनारे खेतों में ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। दरअसल ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रॉली में सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे और रात का अंधेरा और स्पीड के चक्कर में ये खेतों में जाकर गिर गई है। हादसे में जो ट्रैक्टर चालक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो मालपुरा के हाईवे पर इंदौली प्रतापपुरा गांव के बीच में ये हादसा हुआ है। और उस पूरे हादसे के बाद, एक्सीडेंट के बाद में जो पूर्व विधायक है शत्रुघ्न गौतम, वो उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने वहां पर वो यानी रुके और जेसीबी को बुला करके ट्रैक्टर को सीधा करवाया और जो घायल था उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया। और उस दौरान बड़ी संख्या में वहां मौके पर लोग इकट्ठे हो गए थे। दरअसल ये सड़क किनारे खेतों में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद में पूरा घटनाक्रम हुआ था। जी बिल्कुल दौलत, तो ये बड़ा हादसा हुआ। ट्रक चालक भी आप बता रहे कि घायल है और उसकी फिलहाल हालत कैसी बताई जा रही है और कितना क्या कुछ नुकसान हुआ है इस एक्सीडेंट में? देखिए, ट्रॉली के अंदर सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे, वो पूरे खेतों में बिखर गए और जो घायल हुआ है, हालांकि उसकी हालात जो है वो यानी चिंताजनक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जो सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे वो पूरी तरह से खेतों में बिखर गए। जी ठीक है दौलत, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो ये टोंक से बड़ी खबर आपको बताई, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया है। सड़क किनारे खेत में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी, जिसमें जो ट्रैक्टर चालक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया और बता दें कि पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने इस घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया है। डीजे पर थिरकते सैलानी, राजस्थानी लोक नृत्य की धूम और विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाते लोग। नए साल पर कुछ ऐसा ही नजारा जैसलमेर में चारों ओर देखने को मिला है। 12 बजने से पहले एक बार सन्नाटा पसरा और कुछ ही देर में हैप्पी न्यू ईयर के घोष से स्वर्णनगरी गूंजी थी। एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दी गईं। साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को वर्ष 2022 को विदाई देने के लिए जैसलमेर में 1 लाख से अधिक देसी विदेशी सैलानी पहुंचे। जैसलमेर में अब धमाल तो हो चुका है और नए साल का आगमन भी। टूरिस्ट देखिए किस तरह से जो है न्यू ईयर को लेकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कितना खुश है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है जैसलमेर को। कहाँ से आए और कितना खुश हैं? हम बॉम्बे के। अरे भाई, और बॉम्बे से आए हैं और खुशियाँ मनाने जैसलमेर में आए हैं। कितना एंजॉय किया न्यू ईयर को? बहुत ज्यादा। 2 साल कोविड के बाद में अब जो एंजॉय कर रहे हैं यही चाहिए, और क्या चाहिए। सब साथ में, इतनी भीड़, यही तो चाहिए सबको, और क्या चाहिए। 2023 की बात करें, आ चुका है, जो पल जो इंतजार था वो घड़ियां आ चुकी। कितना खुश है, कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि 2023 है ना, कुछ ऐसा लम्हा हो कि ना, मतलब कोविड का हमारे सामने नजदीक ना हो, नामो निशान ना हो कोविड का। हम चाहते हैं कि उसको एंजॉय करें, कोविड खत्म हो जाए और सबके लिए खुशहाल जिंदगी हो, बस। और कितना एंजॉय किया है? डांस, धूम, मस्ती, और मतलब काफी झूमते हुए नजर आए थे, इसलिए आपको बहुत मजा किया। बहुत अमेजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की है यहाँ होटल में। हम फैमिली के साथ आए हैं बॉम्बे से, एंड ये हमारा बेस्ट न्यू ईयर है बिकॉज मेरा बेबी हुआ है, माय फर्स्ट बेबी। So we are very happy. We are here together with our family. कहीं ना कहीं वो बच्चे जो कोविड में हुए उन्हें एक अलग उत्साह, अलग खुशी दी है, क्योंकि वो पहली बार ये कुछ देखने वाला है। ये अब नई जिंदगी है उनके लिए, कोविड के बाद वाली नई जिंदगी है। वो चाहेंगे कि कोविड के पहले जो जिंदगी थी वही जिए जो अब जी रहे हैं, और बेटर होना चाहिए। भैया कितना झूमे है, कुछ तो बता दीजिए। इतना आनंद किया है आज? सर मैं झूमा हूँ ना सर, पहली बार इस मेरे को लग रहा है मैं झूमा हूँ ऐसा। और ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से अब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नए साल का जश्न जो है वो कैसे नाचते गाते हुए मनाया गया है। दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ एक होटल में ये पार्टी आयोजित की गई थी न्यू ईयर की, जिसमें लोग जो है जमकर थिरकते हुए नजर आए और लोगों ने बिल्कुल डांस करते हुए, नाचते गाते हुए नए साल का जो है वो स्वागत किया है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोगों में 2 साल के बाद, जो कोरोना काल के बाद अब जो न्यू ईयर का एक ये कह सकते हैं चार्म देखने को मिला है इस नए साल पर। जो 2 साल से पार्टीज नहीं हो पा रही थी ठीक तरीके से, गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता था, तो वहीं अब जो तस्वीरें हैं वो ये बताते हैं कि लोग, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिनमें आप देख सकते हैं कि लोग डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं।
और अब ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है मुंबई की। मुंबई में देखिए किस तरह से जो रोशनी है उससे जगमग ये पूरा शहर नजर आ रहा है। चारों ओर आतिशबाजियां हो रही हैं और इस तरह से कुछ मुंबई ने जिसे कहते हैं कि सपनों की नगरी जिसे कहते हैं, उसने नए साल का जो है स्वागत किया है। देखिए ढेर सारे जो लोग हैं इस आतिशबाजी को, इस पूरे जो मूवमेंट रहा नए साल का 2023 का वेलकमिंग जो मूवमेंट रहा उस पे बिल्कुल सड़कों पर लोग निकले हुए थे और इस मूवमेंट को अपने फोन में लोगों ने कैप्चर किया है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई से तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि लोग जो है देर रात तक सड़कों पर मौजूद रहे और जिस तरह से मुंबई को सजाया गया था, सपनों की नगरी कहे जाने वाले मुंबई को सजाया गया था, उसके बाद जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आए। और अब ये तस्वीरें हैं विजयवाड़ा से आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। नाचते गाते हुए जो लोग हैं नए साल का जश्न मनाते हुए इस साल नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है विजयवाड़ा से, जहां आप देख सकते हैं कि देखिए एक प्रोग्राम पूरा आयोजित किया गया था जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे। और अब ये तस्वीरें चेन्नई की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए 12 बजते ही किस तरह से जो पूरा शहर है नए साल के स्वागत के लिए तैयार था और उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं चेन्नई की ये तस्वीरें हैं। यहाँ लोगों में जो उत्साह नजर आया है नए साल को देखकर, देखिए किस तरह से लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और वेलकम किया जा रहा है 2023 का। 2022 को विदाई दी गई और 2023 का जो वेलकम हुआ है, जो खुशी है लोगों के चेहरे पर नए साल को लेकर, वो देखिए नजर आ रही है। चेन्नई की सड़कों से ये तस्वीर है जहां लोग जो है रात भर इसी तरह से नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं रात भर सड़कों पर रहे। और ये तस्वीरें चेन्नई से थी जहां लोग सड़कों पर झूमते हुए नजर आए। और अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जोधपुर की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था नए साल के मौके पर और ये तस्वीरें भी हैं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर नए साल का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए 2023 का आगाज हो गया है। नए साल की 2023 की पहली सुबह ईश्वर के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल का शुभारंभ ईश्वर के दर्शन के साथ किया जा रहा है। तस्वीरें आपको जयपुर से सीधी दिखा रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो यहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि नए साल के पहले दिन ज्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि वो मंदिरों में जाके भगवान के दर्शन करके ही अपने नए साल की शुरुआत करें। और जैसे कि आज 2023 का पहला दिन है, नए साल 2023 का आज से आगाज हो रहा है और इसकी पहली सुबह ही मंदिरों में जो भक्त हैं उनकी भीड़ भी नजर आ रही है। मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं सुबह से। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है और कई श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो इस मंदिर में उमड़ी हुई नजर आ रही है। बता दें कि ये सिर्फ मोती डूंगरी गणेश मंदिर के ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन देश भर के कई मंदिरों में सुबह से ही जो भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों में जो मंदिर हैं उनके बाहर नजर आ रहे हैं और यही कोशिश की जा रही है, यही कामना की जा रही है कि जो नया साल है ये उनके जीवन में खुशियां लेकर आए और किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाए। इस नए साल के साथ, इस कामना के साथ जो भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और ज्यादातर लोग नए साल पर मंदिरों में जाना या किसी भी ऐसी ही जगह पर जाना पसंद करते हैं, ईश्वर के सामने जाना पसंद करते हैं ताकि नए साल का आगाज अच्छा हो। और जैसे कि आज 2023 का पहला दिन है, ऐसे में जो लोग हैं वो सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और कई जगहों पर बता दें कि देश भर के कई मंदिरों में सुबह से जो भक्त हैं अपने मनोकामनाएं लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर जो है सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और यही भगवान से कामना की जा रही होगी कि जो नया साल है वो खुशियां लेकर आए। कोई भी यही चाहेगा कि नया साल जो है वो खुशियां ही लेकर आए और जितनी भी परेशानियां हैं वो बस पीछे जो बीत गया साल है उसके साथ ही रह जाएं
और इन्हीं कामनाओं के साथ जो भक्त हैं सुबह से ही पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें हैं, मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें हैं। 2023 का आगाज हो गया है और लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जयपुर से दिखा रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर है वो उदयपुर से आपको दिखा रहे हैं। जगदीश मंदिर की ये तस्वीर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सुबह से ही पूजा पाठ जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज 2023 का पहला दिन है। सुबह से ही मंदिरों को भी सजाया गया है नए साल के इस शुभ दिन में, जो आज नया साल आया है। और इसके साथ ही जो लोग हैं वो भी सुबह से अपने अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्त जो हैं वो भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। सुबह से ही मंदिरों के बाहर कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको ये उदयपुर से दिखा रहे हैं। जगदीश मंदिर की ये तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है और जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर लंबी कतारों में पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं नए साल का स्वागत करने के लिए, नए साल की शुरुआत भगवान के चरणों में, भगवान के शरण में जाकर करना चाहते हैं। और उसकी तस्दीक ये दो तस्वीरें करती है, जिस तरह से जो भक्त हैं सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ज्यादातर लोगों की कोशिशें यही होती हैं कि अपने नए साल की शुरुआत भगवान के नाम से की जाए, भगवान के दर्शनों के साथ की जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि नए साल के मौके पर मंदिरों में काफी भीड़ नजर आती है। भले ही जो 31 दिसंबर की रात रहती हो उसमें लोग घरों में ही पार्टी वगैरह करते हैं या होटल वगैरह में पार्टी करते हैं, लेकिन जो 1 जनवरी होता है उसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग मंदिरों में जाते हैं। और इसलिए जाते हैं ताकि भगवान से ये कामना की जाए कि जो नया साल है, ये जो नए साल की शुरुआत हुई है, ये खुशियां लेकर आए और जितनी भी गम है, परेशानी रही है, वो सारे चले जाए। और नए साल में भगवान का नाम लेकर ही जो लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं। तो चलिए, हमारे सहयोगी कपिल भी उदयपुर से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या आज देखिए पहला दिन है नए साल का, 2023 का आगाज हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें हैं उदयपुर से? लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर के जगदीश मंदिर के मैं सभी को दर्शन करवाना चाहूँगा। आप देखिए कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और उदयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे शहर की जो आस्था है वो इस मंदिर के प्रति देखी जाती है। और फिलहाल कुछ देर पहले मंदिर में मंगला आरती हुई और उसके बाद में भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। आप देखिए कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो इस समय भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार कर रहे हैं और भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। सुबह से ही जो भक्तों का पहुंचने का सिलसिला है वो मंदिर में जारी है। हालांकि ठंड बहुत है, जिसके चलते सुबह सुबह बहुत ज्यादा भीड़ इस समय मंदिर में नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगेगा इस मंदिर में पूरा शहर उमड़ने लगेगा, क्योंकि ये वो मंदिर है जिसके प्रति विशेष आस्था रहती है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ करे, जिससे उसका जो पूरा साल जो है वो बेहतरी के साथ बीते, उसका जो पूरा साल है वो अच्छा बीते, भगवान का आशीर्वाद लेने आए। और यही वजह है कि हम तकरीबन 1 घंटे से इस मंदिर में खड़े हैं, लगातार देख रहे हैं कि भक्त मंदिर आ रहे हैं और भगवान के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करके जा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें पूरे दिन देखने को मिलेगी। भक्त जो हैं वो पूरे दिन यहाँ पर पहुंचेंगे और दोपहर होते होते बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगेगी। इसको लेकर बाहर व्यवस्थाएं भी की गई है कि किसी तरह की भक्तों को असुविधा ना हो, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए कि भगवान जगन्नाथ का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया जा रहा है और भगवान जगन्नाथ के जो ये दर्शन है, हम नए साल के पहले दिन अब प्रदेशवासियों को, हमारे सभी दर्शकों को घर बैठे करवा रहे हैं कि वे भी अपने घर पर टीवी स्क्रीन पर भगवान के दर्शन करते हुए नए साल की शुरुआत कर सके। तो सभी ये चाहते हैं कि नया साल उनके लिए अच्छा हो, उनके लिए जो नया साल है वो पुरानी जो खराब यादें हैं उन्हें पीछे छोड़ते हुए एक अच्छी यादों के साथ शुरू हो। तो यही एक बड़ी वजह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान
के दर्शन किए जाए, भगवान का आशीर्वाद लिया जाए और उसी के साथ में भगवान के आशीर्वाद के साथ में ही नए साल का आगाज हो। जी बिल्कुल कपिल, हर कोई यही चाहता है कि भगवान के दर्शन के साथ ही भगवान का नाम लेकर ही अपना जो नया साल है 2023 जिसका आगाज हो गया है, 2022 जो अब जा चुका है, तो आगाज जो है नए साल का वो भगवान के दर्शन के साथ हो, भगवान के नाम के साथ हो। कपिल, आप जगदीश मंदिर में अभी वहां पर उपस्थित हैं, लोगों की आप बता रहे हैं कि ठंड है, तो अभी लोगों का आने का सिलसिला जो है वो उतना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो सुबह से अपनी आस्था के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताइए कपिल। देखिए, भगवान जगन्नाथपुरी का जो भगवान जगदीश का मंदिर है, ठीक उसी की तर्ज पर यहाँ पर भगवान जगदीश की जो है वो प्रतिमा विराजित है और उसी तर्ज पर यहाँ पर पूजा अर्चनाएं की जाती है। आप देखिए कि सुबह मंगला आरती हुई थी, उसके बाद में भगवान जगन्नाथ का जो श्रृंगार किया जा रहा है, आप देखिए कि बेहद मनमोहक आकर्षक श्रृंगार है, भगवान की मनमोहक मूर्त जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, सैकड़ों वर्षों पुराना मंदिर है और इस मंदिर के प्रति न सिर्फ उदयपुर वासी बल्कि दूर दराज के लोगों की भी विशेष आस्था है। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये पर्यटन नगरी है, ऐसे में जो पर्यटक उदयपुर आते हैं, इस मंदिर की शिल्पकला इतनी आकर्षक है कि जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, खास तौर पर अगर हम विदेशी पर्यटकों की बात करें तो वे इस मंदिर का बारीकी से अध्ययन करना नहीं भूलते, इसको देखना नहीं भूलते, क्योंकि ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है, शिल्पकला के लिए, वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यही वजह है कि ये मंदिर जो है न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी इस मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्व है इस मंदिर का, जैसा कि कपिल आप बता रहे हैं, और श्रृंगार भी जो है भगवान जगदीश का वो हमारे दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं। घर बैठे ये दर्शन जो है हम वो हमारे दर्शकों को करा रहे हैं। कपिल, सुरक्षा के अगर व्यवस्था इंतजाम की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था इस बार किस तरह से की गई है, क्योंकि आज नया साल है, भीड़ आने वाली है। अभी भले ही सुबह का समय है तो उतने भक्त नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा और ये जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मंदिर के अंदर कतारबद्ध होकर भक्त दर्शन कर सकें, इसको लेकर मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि जो विशेष दिन होते हैं जिसमें नए साल का दिन भी शामिल है, उसमें भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिर में पहुंचती है। तो आज भी माना जा रहा है कि तकरीबन कुछ देर बाद में भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और बाहर जो है पुलिसकर्मी जो उनकी टीम तैनात रहेगी। किसी तरह की असुविधाएं भक्तों को ना हो, किसी तरह की परेशानी भक्तों को ना हो और सभी जो लोग नए साल की शुरुआत भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ में करना चाहते हैं वे पूरे आसानी के साथ में एक भक्तिमय माहौल के बीच में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकें। इसके लिए पुलिस की जो टीम है वो तैनात रहेगी और सभी सुविधाजनक रूप से भगवान के दर्शन कर सकें, ये व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। बाहर क्योंकि जगदीश मंदिर ओल्ड सिटी के अंदर बना हुआ है, ऐसे में यातायात की विशेष समस्याएं रहने की जो है वो संभावना रहती है, तो उसको लेकर भी पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। वाहनों की को पार्किंग मंदिर के आसपास ना करके पार्किंग स्थल तक पार्क कराए जाएंगे ताकि मंदिर के बाहर वाहनों की भीड़ ना लगे और किसी तरह की असुविधाएं यहाँ आने वाले भक्तों को ना हो। आप देखिए कि लगातार भक्तों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। लोग अपने दिन की शुरुआत जो है भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ में करना चाहते हैं और यही वजह है कि जो सुबह से मंगला आरती के बाद से ही लगातार जो भक्त हैं वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगदीश मंदिर में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल कपिल, जैसे कि 2023 का आगाज हो चुका है, तो अब जो भक्त है अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कपिल, ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो और देखिए अभी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकाल मंदिर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकाल मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो
पुजारी हैं वो भी यहाँ पर गर्भगृह में मौजूद है। और तस्वीरें हैं ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां महाकाल के दरबार में 2023 के आगाज के साथ ही श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ उमड़ पड़े हैं। और देखिए किस तरह से बाबा महाकाल का यहाँ पर श्रृंगार किया जा रहा है। भक्तों की भी काफी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। सुबह से ही लोग पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये दिखा रहे हैं। आप भी घर बैठे ये दर्शन कर सकते हैं बाबा महाकाल के। और बता दें कि नए साल की शुरुआत लोग बाबा महाकाल और कई मंदिरों में, देश के कई मंदिरों में, आपको बता दें कि इसी तरह की जो भीड़ है, जो भक्त हैं आज सुबह से ही पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप उज्जैन की दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां आप तो देखिए नए साल की पहली सुबह किस तरह से हुई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उज्जैन से है, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो सुबह है वो किस तरह से हुई है 2023 की। जो सूर्य भगवान जिन्हें हम कहते हैं वो किस तरह से, देखिए कितनी खूबसूरत सी ये सुबह जो है वो आज सुबह देखने को मिल रही है। 2023 की पहली सुबह की तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी सुंदर ये तस्वीर है, सुबह कितनी अच्छी हुई है आज 2023 की। और अब ये 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां बाबा महाकाल मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगवान बाबा महाकाल का अभिषेक किया जा रहा है, श्रृंगार किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर है जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से भक्त पहुंच गए हैं। और तीसरी तस्वीर 2023 की पहली सुबह की तस्वीर है। खूबसूरत ये सुबह हुई है जिसे लोग अपने कैमरे में कैद करने से नहीं रोक पाए हैं खुद को। और जो लोग हैं सुबह से ही 2023 के पहले दिन के साथ ही भगवान के शरण में पहुंच रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि जो लोग हैं वो अपने नए साल की शुरुआत किस तरह से करना चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है कि एक अच्छी शुरुआत हो साल की, और इसीलिए भक्त जो है सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और चलिए